हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है पादपों में विलेय का सक्रिय परिवहन सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है, इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा व्युत्पन्न किसका होती है, ये हमारे प्रश्न में पूछा गया है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा है परिवहन। तो पादपों में अनेक प्रकार के पदार्थों का या तत्वों का स्थानांतरण या गमन होता है। और वो किसकी सहायता से होता है? अनेक प्रकार के, जैसे कि जाइलम के द्वारा जल का व खनिज लवणों का, जबकि फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण हमारे पादप के अन्य भागों तक होता है। तो का गमन पादप के अन्य भागों तक होता है, अन्य भागों तक होता है। तो अब आगे देखिए, जो परिवहन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक सक्रिय परिवहन और एक निष्क्रिय परिवहन। तो सक्रिय परिवहन में क्या होता है? सक्रिय परिवहन, इसमें क्या होता है? पदार्थों को झिल्ली के उस पार जाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। झिल्ली को पार करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, और वो ऊर्जा किसके रूप में होती है? एटीपी के रूप में होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है, जो विलेय के पदार्थ होते हैं, जो विलेय होते हैं, ये क्या करते हैं? अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जब इनको भेजते हैं, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करने के लिए इनको क्या चाहिए होती है? की ओर गमन के लिए इनको क्या चाहिए होता है? एटीपी चाहिए होती है। और वो एटीपी क्या होती है? वो जल के अपघटन से बनती है। जल के अपघटन से ये एटीपी हमें प्राप्त होती है। और निष्क्रिय परिवहन में क्या होता है? उसमें जो परिवहन होता है पदार्थों का, वो अपनी निम्न उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। तो इस प्रकार उसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब हमारे बाकी के विकल्प तो कट जाएंगे और विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें हमेशा जो ऊर्जा होती है वो जल के अपघटन से प्राप्त होती है। तो आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।